तो भाई लोग, आज हम पढ़ेंगे सर्कल का पार्ट 3। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले दिन हमने चार थ्योरम को प्रूफ किए थे। मैं 2 को प्रूफ किया था और 2 को तुम्हें प्रूफ करने के लिए बताया था। प्रूफ किया कि नहीं? अरे भाई, वो तो कन्वर्स ही था। प्रूफ कर लेना, अपने कॉपी में लिख लेना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम प्रूफ करे ही होगे। नहीं किए हो? अरे भाई, तुम्हें एहसास नहीं है कि मुझे तुम्हें सिखाने का कितनी प्यास है। अगर तुम प्रूफ नहीं करोगे तो मैं हताश हो जाऊंगा, फिर उदास हो जाऊंगा, फिर तुम्हें मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा दोस्त। तो इसलिए मैं जो वर्क देता हूँ उसे प्रूफ कर देना, ठीक है? और मुझे विश्वास है तुम प्रूफ किए ही होगे। तो चलो आज हम पढ़ेंगे 5वें थ्योरम को, और यह भी बहुत आसान है। चलो पढ़ते हैं और उसी तरह से पढ़ेंगे। चलो इस थ्योरम का नाम बता देता हूँ। कैसा? बता देता हूँ, उसके बाद तुम प्रूफ करते रहना। मैं ही कर दूंगा दोस्त। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। इसे समझाने के लिए तुम्हें फिगर बनाने की ज़रूरत होगी। मैं ही बना लेता हूँ। एक सेंटर और एक कोड बना देता हूँ। देखो दोस्त, सेंटर से यदि हम परपेंडिकुलर एक कोड के ऊपर खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर कोड को 2 बराबर भाग में बांटता है। इट मीन्स AP इक्वल टू PB। ध्यान से सुनो, यदि कोई परपेंडिकुलर सेंटर से खींचा गया है, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी परपेंडिकुलर को सेंटर से किसी कोड के ऊपर खींचा जाता है तो वो कोड को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो भाई, हमें इसे प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल तो बनाना ज़रूरी होगा ना, एक नहीं 2। चलो प्रूफ करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त। देखना कितना आसान क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ क्या है? OP परपेंडिकुलर AB, यानी AB के ऊपर OP परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ हमें क्या करना है? AP इक्वल टू PB, यानी AP PB के बराबर है। तो चलो प्रूफ करते हैं। किसकी आस देख रहे हो दोस्त? जल्दी से कॉपी पेन निकालो और लिखो। AO इक्वल टू BO क्या है? रेडियस है, और हमें पता ही है कि सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं, इसलिए AO इक्वल टू BO। उसके बाद PO इक्वल टू OP। ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है भाई, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और लास्ट में नीचे है एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। ये तो हमें गिवन ही है दोस्त, 90-90 दोनों है। तो RHS से हमें प्रूफ कर दिए, यानी ये थ्योरम भी प्रूफ हो गया, वो भी बहुत आसानी से। भाई एक चीज़ मैं बताऊं, सर्कल के किसी भी थ्योरम को ना प्रूफ करना बेहद आसान है। इससे हार्ड तो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चैप्टर था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब मैथ हर चीज़ सही कहता है, क्योंकि दोस्त जितना भी हम लोग प्रूफ करके देख रहे हैं ना, सारा आराम से प्रूफ हो जा रहा है। चलो थोड़ा थोड़ा विश्वास कर ही लेते हैं सर्कल पर। अब हम जानेंगे 6th थ्योरम, और ये है इसका कन्वर्स। थोड़ा सोच के देखो दोस्त कि कन्वर्स कैसे होता है। बस इसी का उल्टा देख लो। एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाते समय कोई परेशानी ना हो। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू मिड पॉइंट ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। भाई परपेंडिकुलर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बना के R लिख देना। देखो भाई देखो, ये मैथ तुम्हारे थ्योरम को बढ़ाने के लिए कन्वर्स भी लगा दिया। चलो इसे समझ लेते हैं। तो दोस्त ध्यान से सुनो, यदि कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से होकर के कोड के मिड पॉइंट पे अगर टच करता है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होता है। गिवन क्या है? AP इक्वल टू PB, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट बोल रहा है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यही प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। तो चलो फटाफट से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले भाई मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था। प्रूफ के बाद इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, ये मैं पहले थ्योरम में लिखना भूल गया था। तुम अपने से लिख लेना, और हर थ्योरम में इसी तरह से लिखना। चलो मैं किनारे में फ़ोटो बना देता हूँ, नहीं तो तुम्हें समझने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले देखो, AP इक्वल टू PB क्या है? ये तो गिवन है दोस्त। AO इक्वल टू BO, ये रेडियाई है। तुम तो बहुत समझदार हो गए हो दोस्त, अपने से तुम सारे चीज़ को प्रूफ कर सकते हो। और लास्ट है PO इक्वल टू OP, PO ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। बस फटाफट से प्रूफ कर लेना। अरे भाई,
प्रूफ के पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखना भूल ही गया। तो कंस्ट्रक्शन में ये लिखना जॉइन AO एंड BO। याद रखना प्रूफ से पहले ही कंस्ट्रक्शन लिखाता है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया SSS कॉन्ग्रुएंसी से। इसका मतलब एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। हमें अभी पता नहीं है कि ये 90 डिग्री है, हमें प्रूफ करना है। अभी तक पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, बस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ है। और इसके बाद जो लिखेंगे ना दोस्त, इसे तुम ध्यान से देखना और देख के भी तुम्हें याद हो जाएगा। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाद में इसे हमारा काम लगेगा। एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कोड है दोस्त तो सीधा लाइन ही ना कोड होता है। तो उसके बाद एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं जो बोर्ड में लिख रहा हूँ ना दोस्त, बस उसे समझ लेना और अपने नोट कॉपी में छाप देना। जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन फ़ोटोकॉपी कर लेता है, ठीक इसी तरह तुम अपने कॉपी में फ़ोटोकॉपी कर लेना। तो लास्ट में हमें प्रूफ मिल गया OP परपेंडिकुलर टू AB। और इसी तरह से यदि तुम प्रूफ करोगे तो गारंटी कहता हूँ दोस्त फुल मार्क्स लेके आओगे। और हाँ, जहाँ तुम कंस्ट्रक्शन करोगे वहाँ पर प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन लिखना ज़रूरी है ना। अच्छा तो दोस्त 7th थ्योरम तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए तो बस इतना है। आई होप तुम्हें इतना पढ़ाने के बाद 2 एक्सरसाइज तो पक्का कंप्लीट हो जाएगा। देखो कंप्लीट करके देखो, इतना ही काफ़ी है दोस्त, नहीं तो तुम्हारा दिमाग में रह ही नहीं पाएगा। ज़्यादा पढ़ने से भी क्या फ़ायदा है। मैं तो चला अपना ड्यूटी करने, इट मीन्स काम करने, क्योंकि बिना काम के तो कुछ होता नहीं है। समझ रहे हो ना, रोजी रोटी का सवाल है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कोविड-19 से बच के, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। कोविड-19 को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करो। स्कूल को जल्दी खोलना है दोस्त।